ईरान, अमेरिका Iran is a disgrace. और इजराइल, targeted Iran's main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पे? Israel launched multiple strikes on Iran. पहले इजराइल ईरान पर और फिर ईरान इजराइल पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर बम से अटैक की धमकी तक दे डाली है। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. बस एक कदम दूर है हम डिस्ट्रक्शन से, वरना ये दुनिया बूम। We shall never surrender! 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें ईरान एक मॉडर्न देश से इस्लामिक देश बन गया, जिसमें अमेरिका के दोस्त शाह को हटाकर यहाँ आ गया आयतुल्ला खुमैनी, और तब से ही ईरान बन गया अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। 1980s के बाद से अमेरिका ने ईरान पर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे, और तो और अमेरिका का एलाई इजराइल तो ईरान को हमेशा से ही मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खतरा मानता आया है, स्पेशली तब से जब ईरान ने कहा था कि हम इजराइल को तो नक्शे से ही मिटा देंगे। आपस में लड़ाई चलती रही, लेकिन 2006 में ईरान ने यूरेनियम को इनरिच करना शुरू कर दिया था, और ये बात यूएसए और इजराइल दोनों को ही कांटे की तरह चुभने लगी थी, क्योंकि अगर ईरान ये करने में सक्सेस हासिल कर लेता तो ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों के हाथों से निकल सकता था। इसलिए अमेरिका ने ये ठान लिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस चलती रहती है, पर 10 जून 2025 को पूरा वर्ल्ड शॉक था जब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर सीक्रेट मिशन से अटैक किया। इजराइल ने स्टेल्थ F-35 जेट से ईरान के रडार से बचाते हुए ऐसा अटैक किया कि कुछ ही सेकंड में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी बूम। लेकिन इस बार ईरान चुप बैठने वाला नहीं था, उसने विदिन 6 आवर्स तेल अवीव पर ड्रोन से हमला कर दिया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर साइबर अटैक, लेबनान की हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट बरसा दिए, और तो और सीरिया और इराक के मिलिटेंट ग्रुप्स भी एक्टिवेट हो गए। ये तो उतना कंसर्निंग नहीं था, पर दुनिया शॉक तब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक की धमकी दे डाली। Nuclear enrichment capacity and सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये हमला ऐसे ही हो गया, तो बिल्कुल नहीं। इस हमले के पीछे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में 90% तक यूरेनियम को इनरिच कर लिया था, यानी कुछ ही हफ्ते या कुछ ही महीनों में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इजराइल ने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते, और अमेरिका ने तुरंत परमिशन दे दी, और बूम। इस लड़ाई का इम्पैक्ट वहीं तक नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमारे जीवन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्रूड ऑयल $120 पर बैरल के पार चल गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल हमें कॉस्टली पड़ेंगे। शेयर मार्केट एकदम से गिरने लगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ती जाती है तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के और ज्यादा पास पहुंच जाएंगे। आज की डेट पर मिडिल ईस्ट एक पावर की बन चुका है, बस एक चिंगारी और ये दुनिया बूम। क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, बल्कि ईगो, रिलीजन्स और पॉलिटिक्स आपस में टकरा रही है। इसमें अमेरिका चाहता है कि इस पूरे रीजन पर हमारा कंट्रोल हो, इजराइल चाहता है खुद की सेफ्टी, और ईरान चाहता है ताकत। तीनों की ये भूख दुनिया को डिस्ट्रक्शन पर ले जा रही है। इससे पहले कि ये अपने ईगो में दुनिया को कहीं जला न दे, अब शायद समय आ गया है ये कहने का, नो टू वॉर।